गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज एक टॉपिक है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, संवहन ऊतक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, एंजियोस्पर्म में डाइकोट में किस प्रकार का वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, मोनोकोट में रूट एंड स्टेम में किस प्रकार का वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, ओपन वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, इसको अपन देखते हैं। इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम में। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का ओरिजिन कैम्बियम के द्वारा होता है। प्रोकैम्बियम प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण करती है। इसलिए वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम और फ्लोएम से मिलकर के बना होता है। मोस्टली अधिकांश में वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम सभी या हम सभी पादपों की बात करते हैं कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम रंभ के भीतर पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल्स फाउंड इन एक्सटर्नल पार्ट, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट जिनमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है वहाँ रंभ के बाहर भी वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। जैसे आप निक्टिंथस की बात करोगे, हार सिंगार में रंभ के बाहर भी वैस्कुलर बंडल मिलते हैं। कॉर्टेक्स में जिन्हें हम कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल कहते हैं, जो इन्वर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं। जाइलम बाहर की तरफ और फ्लोएम अंदर की तरफ होता है। पेरिसाइकिल से घिरा हुआ भाग एक रंभ होता है। रंभ की सबसे बाहरी परत पेरिसाइकिल होती है। पेरिसाइकिल के बाहर एंडरमेस होता है। इसमें वैस्कुलर बंडल्स हैं, पेरिसाइकिस, विथ, पित्त, ये सब स्टील के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम मेजर पार्ट ऑफ द वैस्कुलर बंडल। जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम वैस्कुलर बंडल्स का एक मेजर पार्ट होता है। सबसे पहले वैस्कुलर बंडल में हम रेडियल वैस्कुलर बंडल की बात करते हैं। आर्ये, जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर व्यवस्थित रहते हैं अल्टरनेट फॉर्म में, इसकी है कि when the xylem and phloem are arranged on different radius alternating with each other, जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म में डिफरेंट रेडियस पर व्यवस्थित रहते हैं, वो रेडियल वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। ये जो डायग्राम है, ये जो ब्लू कलर के अंदर जो फ्लोएम है, इस रेड में हमने जाइलम दिखा रखा है। फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, एक अल्टरनेट फॉर्म में है। और ये रूट्स के अंदर मिलते हैं, चाहे वो रूट्स डाइकोट्स की हो, चाहे वो रूट्स मोनोकोट्स की हो, सभी रूट्स में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रेडियल मिलते हैं। कंजॉइंट संयुक्त वैस्कुलर बंडल्स, जब जाइलम और फ्लोएम केवल एक ही रेडियस पर व्यवस्थित रहते हैं, संयुक्त वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं। और संयुक्त वैस्कुलर बंडल आपके तने में पाए जाते हैं। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक कोलेट्रल और एक बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम इज टुवर्ड्स इनर साइड एंड फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड।
जाइलम हमेशा अंदर की तरफ रहता है, फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ रहता है। कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल दो तरीका से हमने डिवाइड कर दिया, एक क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल और एक ओपन वेस्कुलर बंडल। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं मिलती है, जो मोनोकॉट स्टेम के अंदर पाया जाता है। और ओपन वेस्कुलर बंडल में ये जो फ्लोएम है और ये जाइलम के बीच में आपकी जो कैम्बियम पाई जा रही है, इसलिए ये ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाता है और ये आपको डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। दूसरा वी टाइप, ये ए टाइप थी कंसोनेंट की, वी टाइप है, इसको हम तो वाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल। वाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल में क्या था कि जाइलम के इनर और आउट फ्लोएम पाया जाता है। ये बीच में जाइलम है, बाहर आउटर फ्लोएम है, अंदर तरफ इनर फ्लोएम है, ये इनर कैम्बियम है और ये आउटर कैम्बियम, और बीच में क्या होता है तो जाइलम मिलता है। लेकिन यहाँ पर ओनली आउटर कैम्बियम एक्टिव होती है, और ये हम विशेषकर जो पढ़ते हैं कि कुकरबिटेसी फैमिली के अंदर हम इसको वाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल को पढ़ते हैं। तीसरा है कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स, रेडियल, फिर कोलेट्रल, फिर कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल में आइदर सराउंडेड द फ्लोएम या फ्लोएम सराउंडेड द जाइलम, यानी जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे को घेरे रहते हैं। ये कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल दो प्रकार के होते हैं, एक एम्फी वेसल, एम्फी वेसल को बोलते हैं लैक्टोसेंट्रिक। लैक्टोसेंट्रिक में फ्लोएम केंद्र में होता है, जाइलम आउटसाइड में होता है, जो एम्फी वेसल कहलाता है। और एम्फी क्राइबल को हम बोलते हैं हाइड्रोसेंट्रिक, जाइलम केंद्र में होता है और फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। एम्फी वेसल का क्वेश्चन पूछता है ड्रेसिना और यक्का में, कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा है एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल कहाँ मिलता है, और एम्फी क्राइबल्स फर्न एंड लोअर जिम्नोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। तो अब हम इसको ओवरऑल देखते हैं कि रेडियल एक्सार्ज, एक थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक्सार्ज में क्या होता है कि जब जो मेटाजाइलम का परिवर्तन परिधि से केंद्र की तरफ होता है तो प्रोटोजाइलम की स्थिति केंद्र से बाहर की तरफ होती है। ये रेडियल और एक्सार्ज रूट के अंदर मिलते हैं। एंडार्च सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, जब जाइलम का परिवर्धन मेटाजाइलम का परिवर्तन अंदर से बाहर की तरफ, तो प्रोटोजाइलम बाहर से भीतर की तरफ रहता है, जो एंडार्च वेस्कुलर बंडल होते हैं, जो आपको मोनोकॉट ज़्यादातर स्टेम में मिलते हैं। मिजार्स, जहाँ एक्सार्ज और एंडार्च, इसमें सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही प्रकार के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, वो मिजार्स वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं, जो फर्न एंड लोअर जिम्नोस्पर्म के अंदर पाए जाते हैं। और लीव्स, चाहे वो मोनोकॉट की हो चाहे वो डाइकॉट्स की हो, उसमें कोलेट्रल एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो ये जो थोड़ा सा इस पर हमको ध्यान देना है, रेडियल वेस्कुलर बंडल का डायग्राम ये जो सभी रूट्स के अंदर मिलेगा, चाहे वो मोनोकॉट की हो चाहे वो डाइकॉट्स की हो। और ये कंसोनेंट है, कंसोनेंट को दो भागों में डिवाइड किया है, कोलेट्रल, एक वाई कोलेट्रल, और कोलेट्रल को हम दो भागों में क्लोज्ड एंड ओपन, और कॉन्सेंट्रिक को दो भागों में एम्फी वेसल और एम्फी क्राइबल, अपन को याद करना